बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूँ मुस्कान चौरसिया। और जी हाँ, इस वक्त की सबसे अच्छी खबर यही है कि जिस साल का हम सभी को इंतजार था, जिस वैक्सीन का हम सभी को इंतजार था, वो वैक्सीन बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम तक पहुंचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आपको बता दें कि ये वैक्सीन हमारे भारत की है और 16 जनवरी इसकी डेट फिक्स हो चुकी है कि उस दिन से ये वैक्सीन लगनी शुरुआत हो जाएगी इसकी, और हम सभी को वैक्सीन जिस घड़ी का इंतजार था वो मिलना शुरू हो जाएगा। भारत इस जंग में 16 जनवरी को इतिहास लिखने जा रहा है और पूरी तरीके से तैयार है इस आपदा से मुक्ति पाने के लिए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आज जानेंगे वैक्सीन से जुड़ी उन तमाम सारी चीजों के बारे में जिनके बारे में हर किसी के मन में सवाल है कि ये कैसे मिलेगा, इसका कितना दाम होगा, ये कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मन में आता है कि ये वैक्सीन आई कहाँ से। कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो आपको बताते हैं कि ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट जो कि भारत में है, सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की गई वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है, जिसके लिए सरकार ने उसे 1.1 करोड़ का ऑर्डर दिया था, जिसकी पहली खेप सीरम इंस्टीट्यूट ने सोमवार को सरकार को बेची। उसके बाद वहीं से पुणे से ये बाइक सबसे पहले 3 ट्रक ये गई एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहां से उसे फ्लाइट के जरिए अलग अलग राज्यों में उसे भेजना था। तो सबसे पहले वहां से पुणे से जो निकला ये 3 ट्रक भर के वैक्सीन, वहां से जो खुशी हुई सबको, जो वहां पे सारे लोग इसके पीछे काम कर रहे थे, उनकी खुशी गजब की थी। उसके बाद वहां से ये ट्रक से रवाना हुई, उसके बाद एयरपोर्ट पहुंची, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे के। फिर वहां से वो सबसे पहले फ्लाइट के जरिए राजधानी दिल्ली में आई। उसके बाद वो गुजरात और अलग अलग देश के ऐसे 13 राज्यों में वो वहां पे उसको पैकेजिंग किया गया है। आपको बता दें कि 16 जनवरी को गुजरात के 287 बूथों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद और राजकोट में 2 स्थानों पर डॉक्टर्स और टीका लगाने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। वैक्सीन की जानकारी कि ये वैक्सीन कहाँ से बना, फिर वो कहाँ से डिलीवर हुआ, कितना डिलीवर हुआ और अब तक किस किस राज्यों में पहुंचा है, ये थी उसके बारे में एक छोटी जानकारी। अब हम जानेंगे अगले सवाल पर, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारा अगला सवाल ये है कि ये किन किन लोगों को सबसे पहले अभी वैक्सीन लगेगी। जो 16 जनवरी से डेट तो निकल गई है, मगर अभी बहुत लोगों को ये कंफर्म नहीं है कि किसको वैक्सीन लगेगी और किसको वैक्सीन अभी नहीं लगेगी। तो आपको बताते हैं कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक की और उसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें कुछ चरण रहेंगे, उस चरण के हिसाब से यानी कि कुछ ग्रुप्स रहेंगे, उसके हिसाब से ही टीकाकरण स्टार्ट होगा। तो जो उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो टीकाकरण होगा यानी कि 16 जनवरी से, वो उन लोगों को होगा जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो सैन्य बल से हैं, पुलिस से हैं, नगर निगम से हैं, जो लोग में नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को लगेगा और इसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। मीन्स उन लोगों को ये वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। अब बात करते हैं कि दूसरा चरण इसका क्या है। दूसरा चरण ये है उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, यानी कि जो 50 साल से ऊपर है उन्हें लगेगी, या जो बहुत ही गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं उन लोगों को ही अभी सिर्फ वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 4-5 हफ्तों से अलग अलग देशों में वैक्सीन का काम शुरू हो चुका है, मगर अभी तक कुल मिला के 2.5 करोड़ ही वैक्सीन लग पाए हैं। मगर उनका कहना है कि हम अगले कुछ महीनों में उम्मीद रखते हैं कि भारत में 30 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन लग जाएगी, या लगभग 30 करोड़ वैक्सीन तो लगाने का उनका ये इरादा है। तो आपने ये जान लिया कि वैक्सीन कहाँ से बनी, ये भी जान लिया कि किन किन लोगों को 16 जनवरी से वैक्सीन लगेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि कितने की ये वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पुलिस, उन लोगों को तो फ्री में लग रहा है, पर जो हम जैसे आम जनता है उन लोगों के लिए कितने की मिलेगी। तो उसके पहले एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि भारत में वैक्सीन कई सारे जगहों पर उसकी जो प्रोसेस है वो चल रही है, लेबोरेटरी में टेस्ट चल रहा है। उसमें सबसे एक ऊपर जो नाम है वो सीरम इंस्टीट्यूट का है। दूसरा जो नाम है वो भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी के द्वारा हैदराबाद में भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन बना रही है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। उसके लिए भी भारत सरकार ने भारत बायोटेक को 55 लाख खुराक का ऑर्डर दे दिया है, जिसकी कुल लागत 162 करोड़ रुपए है।
और वहीं सीरम इंस्टीट्यूट जो 1.1 करोड़ का जिसे ऑर्डर दिया गया था, उसे खरीदने के लिए भारत सरकार ने 231 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसकी सोमवार को उसने डिलीवरी दे दी है। अब बात करते हैं कीमत की। तो पहले चरण में जो लोग हैं उनको तो ये टीकाकरण फ्री में लगेगा और इसकी कुल संख्या बताई गई है 3 करोड़ लोग, यानी 3 करोड़ लोगों को जो हेल्थ से जुड़े हैं, जो पुलिस से हैं, जो नगर निगम से हैं, जो नर्सेज हैं, ये सभी लोगों को, जो कुल मिला के 3 करोड़ लोगों को लिया गया है, उन लोगों को ये फ्री में लगेगा। बात करते हैं दूसरे चरण में, जो 50 वर्ष से ऊपर है या जिनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा गंभीर है, उन लोगों को जो वैक्सीन लगेगा वो कितने का लगेगा। तो बताया ऐसा जा रहा है कि 200 रुपए का एक वैक्सीन रहेगा और हर एक इंसान को 2 डोज लेनी है वैक्सीन की, यानी कि 200 रुपए की एक और 200 रुपए की एक, मगर इसके साथ जीएसटी ऐड होगा। तो जीएसटी ऐड करने के बाद कुल कीमत आ रही है इसकी 210 रुपए। हो सकता है इसमें चेंजेस आ जाए, मगर अब तक जितनी जानकारी है उसके हिसाब से यही है कि एक डोज 210 रुपए का पड़ेगा जीएसटी के साथ, और हर व्यक्ति को 2 लगवाने हैं। और सबसे आखिरी में जो एक सवाल आता है मन में कि ये आम आदमी को कैसे मिलेगा। कीमत जान लिया, प्रोसेस जान लिया कि इन लोगों को ही मिलेगा पहले चरण में, दूसरे चरण में, पैसा जान लिया, मगर हम जो आम आदमी हैं, जो दूसरे चरण के लोग हैं, वो लोग अपने आप को कैसे, कहाँ जाएंगे कि उन्हें ये वैक्सीन मिलेगी। तो उसके लिए भी प्रोसेस है। जो पहले चरण के लोग हैं उनके लिए तो फ्री है, उनकी जो डाटा है वो सरकार के पास है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन करने का अलग तरीका है, वो सिंपली अब पता कर सकते हैं, उनके लिए हो सकता है। उनको कोई भी डाटा अपना देने की जरूरत नहीं है। मगर जो दूसरे चरण के लोग हैं उनको अपना डाटा सबमिट करना होगा। वो डाटा सबमिट कैसे होगा? कोविन करके एक ऐप बनाई गई है, जो भी लॉन्च नहीं हुई है, 16 तारीख के पहले वो लॉन्च हो जाएगी। उस ऐप पे या पोर्टल पे जाके अब अगर ऐप रहेगा तो उसे डाउनलोड करना रहेगा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अगर पोर्टल रहेगा तो उसकी वेबसाइट रहेगी, उस पर जाना है और हमें अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए उस पर ऑप्शन रहेगा। आपको अपना नेम भरना है, एड्रेस भरना है, अपनी फोटो लगानी है, एक पहचान पत्र लगाना है, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है। जब आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको एक मैसेज आएगा। मैसेज के जरिए आपको ये पता चलेगा कि आपका सेंटर कहाँ है वैक्सीन लगने का और किस टाइमिंग पे आपको वहाँ जानी है। उस टाइमिंग के बारे में आपको दिया रहेगा। जब आप वहाँ पहुँचोगे उस टाइमिंग पे, उस जगह पे, तो आपको वहाँ पे वैक्सीन के ऑफिसर्स चेक करेंगे, स्कैन करेंगे आपकी आईडी से कि जिस नंबर से रजिस्टर्ड हुआ है वही व्यक्ति यहाँ पर आया है कि नहीं। रजिस्टर्ड के बाद आपको वहाँ पर एक सामने से एक OTP भेजा जाएगा आपके मोबाइल पर, ये कंफर्म करने के लिए कि वही व्यक्ति है जिसने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया था। उसके बाद वैक्सीन आपको लगेगी। वैक्सीन लगने के बाद आपको आधे घंटे वहीं बैठाया जाएगा कि कहीं अगर आपको एलर्जी होती है, कोई दिक्कत आती है उस इंजेक्शन से, उस वैक्सीन से, तो उसका इलाज कैसे होगा वो वहाँ बताया जाएगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपको पहला डोज लग चुका है। उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि आपको अगली बार कब आना है सेकेंड डोज के लिए। अब सिर्फ सेकेंड डोज के लिए भी आपको मोबाइल पे SMS जाएगा। जैसे ही आपको SMS जाएगा उस जगह आपको जाना रहेगा, सेकेंड डोज लेना होगा और आपको फाइनल में एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये वैक्सीन दोनों डोज जो है वो लगवा ली है। जैसे ही आप पहली वैक्सीन लगाएंगे, ऑफिसर आपको जो ऐप है उस पर अपडेट कर देगा कि आपने पहली वैक्सीन लगा चुकी है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक और लगवानी है। तो ये है पूरे प्रोसेस कि कैसे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये जल्दी शुरू होने वाला है ऐप, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ऐप शुरू हो जाएगा, तो आप उस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपके मन में वैक्सीन को लेकर जो भी सवाल थे उसके उत्तर मिल गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक करें और हो सके तो जितना से जितना शेयर करें, ताकि और भी लोगों के मन में जो सवाल है वैक्सीन को लेकर उन्हें उनका जवाब मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।